औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर। सियासत में काफ़ी गहमी है, गर्मी का माहौल है। मार्च के अंदर ही फुल गर्मी आ गई है, तो सियासत के अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो जो आज हम बात करेंगे वो जस्ट 5 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा एज अ यंग और एज अ मुस्लिम। उसके बाद ये हम सब का हक बनता है कि जस्ट सिर्फ टीवी के ऊपर आके बोलने वालों का हक नहीं है कि वो हमें हक और सच या झूठ की तमीज़ सिखाएं, बल्कि हमें खुद भी इसका इल्म होना चाहिए। तो क्योंकि मैं नौजवान हूँ और मुझे इस मुल्क के अंदर आज़ादी राय का भी हक है, मैं अपनी जो राय है वो पेश कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक टोक नहीं है। और अपनी पार्टी जिसको भी सपोर्ट करना हो, चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, जो भी हो, उसको मैं सपोर्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर। ये हमारा कानून के अंदर इजाज़त है सबको। उसके बाद ये भी आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एज अ मुस्लिम हमारे से किसी पार्टी के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि हमारे से हक और सच के बारे में सवाल किया जाएगा। हमें हक और सच का साथ देना है। तो जो मेरे मुताबिक, मेरे ख्यालात के मुताबिक जो मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत समझता हूँ, वो ये है कि मैं इमरान खान के साथ मौजूदा दौर में आप सबके सामने कुछ बातें मैं रखूँगा। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की आमद से पहले क्या होता था और अब क्या है। वो सिर्फ मैं एक बात कह देता हूँ, बाकी जो मुकम्मल वीडियो होगी वो इंशाल्लाह दोबारा बनाऊँगा। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कौन हुकूमत करता था इमरान खान के आने से पहले? जी वो अमेरिका करता था। कभी कहीं ड्रोन हो रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी अफगानिस्तान की पर हमला करने के लिए हमारे यहाँ बेस दी जा रही है। तो हमारे ऊपर हुकूमत किसकी थी? हम किसके गुलाम थे? अमेरिका के थे। इमरान खान आया तो उसने कहा था मैं तब्दीली लाऊंगा। तो तब्दीली क्या थी? तब्दीली ये थी एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम दूसरों की जंग में पड़े। अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो है सालमियत, पाकिस्तान की इज़्ज़त को अरूज मिला, इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़कर बात जो है वो ये है कि तौहीन रिसालत करारदाद जो है वो मंजूर करवाई है। अब कोई भी इंशाअल्लाह तौहीन रिसालत करने की जुर्रत नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको इमरान खान ने जो जो बातें कही थी उनके बारे में बताता जाऊँ। उन्होंने सबसे पहले बात जब वज़ीर आज़म बने थे तो कहा था कि जब मैं एक्शन में आऊँगा, जब मैं काम करूँगा। और आप भी जानते हैं कि जब कोई अच्छा इंसान आ जाए चोरों के दरमियान, डाकुओं के दरमियान, तो सारे इकट्ठे होकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब खान साहब आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मैं एक्शन लूँगा तो सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। कल को यही नवाज शरीफ, यही जरदारी, यही शहबाज शरीफ क्या कहते थे कि जरदारी को कहते थे कि हम आपको सिंध की सड़कों पे, कराची की सड़कों पर घसीटेंगे। और उधर शहबाज शरीफ के बारे में जो है जरदारी साहब क्या कहते थे, वो सब आप बातें जानते हैं। ये सब लोग सियासी हैं जो हमें ब्लैकमेल करते हैं, हमें धोखे में रखते हैं और ये मुल्क को लूट के जाने वाले हैं। अभी मैं बताता हूँ कि ये किस तरह मुल्क के गद्दार हैं। जी अभी बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। आज क्या डेट है? आज है 21 मार्च 2022 और 23 मार्च को क्या होना है? OIC का इजलास। भुट्टो साहब ने क्या कहा है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं करता
तो हम क्या करेंगे कि OIC देखते हैं कि कौन OIC का इजलास होने देता है। हम यहाँ पे OIC का इजलास ही नहीं होने देंगे, हम पार्लियामेंट जो है पार्लियामान के अंदर धरना देंगे। तो ये क्या जो OIC का इजलास है वो पाकिस्तान का अपना है, यानी पाकिस्तान के हुकूमत के बंदे इकट्ठे होंगे या पूरी दुनिया में जो इस्लामी ममालिक है वो आ रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के अंदर बुरा असर पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस्लामी कंट्रीज आ रहे हैं वो उनके वज़ीर ख़ारजा, और आगे हमारे जो सियासतदान है वो क्या कहते हैं, हम उनको आने ही नहीं देंगे। ये कैसी हुकूमत होगी? किस तरह के आप सियासतदान हैं, किस तरह के मुहब्बे वतन हैं कि अपने ही मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक को, इस्लामी ममालिक को दुश्मन बना रहे हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, हम उनके साथ ये करेंगे, देखते हैं कौन OIC का इजलास करता है। आप पाकिस्तान के वज़ीर बनने वाले इस तरह करते होते हैं। हम आज़ाद कौम है और आज़ाद रहेंगे, कभी आप लोगों के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। बहुत राज कर लिया कराची के अंदर, सिंध के अंदर क्या किया, इतने सालों से हुकूमत आपकी है, हम लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर तब्दीली, ये करेंगे। क्या किया इतने सालों से सिंध के अंदर, बताओ इतने सालों से क्या किया है? कोई तरक्की तो दिखाओ, कोई काम तो दिखाओ जो आपने किया हो पाकिस्तान के लिए, सिंध की आवाम के लिए। क्या किया है आप लोगों ने? इतने सालों से आपका ही राज है, आपकी हुकूमत है, वहाँ पे किसी की हुकूमत बनती नहीं है, तो आपने वहाँ क्या हकूक दिए हैं? अब वहाँ भूखी सोती है रोडों पे, सिर्फ बातों की हद तक नहीं रहते, काम भी करके दिखाते होते हैं। अब भी आप भी किसकी हुकूमत? सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध में काम करो खामोशी से। हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। उसके बाद बात आती है शहबाज शरीफ साहब की। अमेरिका का पिट्ठू गुलाम भारत का पिट्ठू है। कैसे है? मैं बताता हूँ कैसे है। उसने क्या कहा कि आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए, जब बल्कि अफगानिस्तान जैसे पहले हमारा दुश्मन बना था, जैसे पहले वहाँ पे हवाई अड्डे दिए गए, पाकिस्तान के अंदर बेस दी गई और वहाँ पे हमले हुए थे, उसी तरह अमेरिका चाहता था कि अब दोबारा भी हमें वहाँ पे हमला करने के लिए जगह दी जाए। पाकिस्तान से रास्ता जाता है वहाँ पे अफगानिस्तान में, हमें फिर वही रास्ता दिया जाए और हम दोबारा अटैक करें और फिर हम अपने अफगानी भाई जो हैं मुसलमान भाइयों को अपना दुश्मन बना लें, उनका कत्ले आम होने दे। तो खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो हमारे ये शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, नहीं जी आपने एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था, बल्कि यस मैन बन जाना चाहिए, बल्कि उनके आगे सर झुका लेना चाहिए था। हम गुलाम हैं, वो बड़े हैं। ये हमारा अल्लाह पे यकीन है, किसी पे यकीन नहीं है। हमारा मालिक अल्लाह है, वही हमारी मदद करने वाला है। हम किसी यूरोपीय यूनियन का, ना ही अमेरिका, किसी का गुलाम नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कौम थे और आज़ाद रहेंगे। आप लोगों की तरह नहीं बनेंगे, किसी का गुलाम नहीं बनेंगे। हम किसी की पराई जंग में शरीक नहीं होते। अभी यूक्रेन का मसला देख ले, अमेरिका ने वहाँ पे जंग छुड़वा दी और अब कहाँ है अमेरिका? यूक्रेन में जो हालात हो रहे हैं, अमेरिका कहाँ गया? उसके बाद कहते हैं जी, पहले कहते थे कि ये यहूदी साजिश है इमरान खान के बारे में, ये यहूदी एजेंट है, अमेरिका का पिट्ठू है, फलां है, ढिंगा है। जब उसने इनके खिलाफ एक्शन लिया, जब उसने अपनी कौम को गुलामी से निकालने की कोशिश की, तो कहते हैं जी नहीं जी अब यूरोपीय यूनियन का साथ दिया जाए, एब्सोल्युटली नॉट ना कहें, ये तो हमारे मगरबी ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब कर रहा है। तो वाह क्या बात है आपकी, आपकी सियासत पे कुर्बान जाएं हम कभी भी ये जो बात है ना, ये याद रखना, कभी भी अब हम आपको दोबारा इधर नहीं आने देंगे। और बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। भगोड़ा डरपोक, कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मैं बीमार हूं, मैं चल नहीं सकता, करोड़ों की जायदाद में बैठा है वह, और रात ही बयान आ गया कि मैं जैसे ही इमरान खान उतर रहा है तो मैं आ रहा हूँ। इमरान खान उतरे तो आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इमरान खान के मौजूद होने की वजह से आपकी बीमारी नहीं जा रही। मैं क्या कहूँ अब आपको, ये जवाब तो आपको देना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आखिरत में देंगे अल्लाह के आगे, यहाँ नहीं तो आखिरत में लाजमी देना है। तो मेरा अपनी नौजवान नस्ल से यही मुतालबा है, दरख्वास्त है, किसी ब्लॉक का हिस्सा न बने, किसी सियासी पार्टी का हिस्सा न बने, सिर्फ हक और सच का साथ दें। आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है इमरान खान की वजह से, और इमरान खान के साथ खड़े रहें। और मुझे उम्मीद है ये जो लीडर है क़यादत के बाद अब हमें मिला है, ये हमें कभी डूबने नहीं देगा और हर जगह हमें ये सुरखरू करेगा। उसके बाद
ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। मैं इमरान खान को यही कहूँगा कि जज्बात जो हैं आपके वो थोड़ा गुस्से में नरमी लाएं, किसी को इस तरह से जो है डीजल ये वो ना कहें, सुकून के साथ सब्र के साथ रहे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, कैद आज़म जिंदाबाद। और उसके बाद अपनी पूरी कौम को बता दो, जो कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई में हम किस तरह रहेंगे। अब मैं आपको जो है महंगाई के बारे में बताता हूँ। पहले नंबर पे तो महंगाई जो है वो पूरी दुनिया पे है। उसके बाद जो आज़ाद कौमें होती हैं वो किस तरह रहती हैं, जो गुलाम कौमें होती हैं वो किस तरह रहती हैं। मशहूर कहावत है, शेर भूखा तो रह लेता है मगर घास नहीं खाता। और आज़ाद कौमें भी भूखी रह लेती हैं, गुलामी में नहीं जी सकती। हमें आज़ाद रहना है, भूखा रह लेंगे, जैसे जैसे करके गुजारा कर लेंगे, मगर गुलामी में दोबारा नहीं जाएंगे। किसी की गुलामी कबूल नहीं है। तो स्टैंड विद इमरान खान, इंशाल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, थे, रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।